क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन इक्वेशन ये है आपको इक्वेशन क्या है भाई, 2y plus 3x minus 2y। फर्स्ट इक्वेशन है 3x minus 2y plus 3 equal to 0। x plus 2y 3x और x plus 2y minus 7 equal to 0। x minus 2y plus 1 is equal to 0 plus 12 1 equal to 0। ये 3 क्वेश्चंस हैं और इन 3 क्वेश्चन से आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फ्रॉम फर्स्ट एंड समीकरण 1 और 2 हल करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। देन 3x minus 2y plus 3 equal to 0 and x plus 2y minus 7 equal to 0 है। तो ये तो कट गए, ये आपका 4x इक्वल टू माइनस का 4 बचा, माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से 4x इक्वल टू 4 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। जो x 1 है तो यहाँ रख दो, y में कितना आएगा, ठीक है। 3 into x 1 minus 2y इक्वल टू माइनस 3 या माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3 माइनस 3 या y इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन 2 3 या माइनस x 3 बाई 3 आ गया। तो C का पॉइंट है वो मिला 1 3, ठीक है ना। C पॉइंट मिल गया 1 3। अब आपको फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करना है। तो यहाँ से x plus 2y इक्वल टू 7 और x minus 2y इक्वल टू माइनस 1 है। इससे ये कट रहा है, तो 2x इक्वल टू माइनस प्लस का 6 और x इक्वल टू 3 आया। तो इसमें रख दो, तो 3 plus 2y इक्वल टू 7, 2y इक्वल टू 7 माइनस 3, 2y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, y इक्वल टू कितना है 2। तो ये कौन सा है, एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट आ गया आपका 3 और 2, ठीक है। ये आ रहा है, ये आपका 3 2 ओके क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से देखो, ठीक है। फर्स्ट थर्ड से क्या मिलेगा, 3x minus 2y minus 3 और x minus 2y equal to minus 1। ये माइनस प्लस प्लस ये कट आउट हो गया, 2x equal to मिला आपको माइनस का 2, x equal to माइनस 1 मिला, x माइनस 1 रखा है यहाँ पर, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3 इंटू प्लस 3 हो जाएगा। ये y इक्वल टू 0 ही आ गया। तो यहाँ से बीच पॉइंट कितना मिला, माइनस 1 और 0, माइनस 1 0 होना सही है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। पॉइंट बताना लिखेगा, ये एक पॉइंट होगा, पॉइंट लिखिए। अब देखिए अपने पास हम एक ट्रायंगल को इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। बोलो 1 के पॉइंट कोई, a के पॉइंट 3 और 2, a का पॉइंट 3 2 1 2 3
माइनस 1 इधर आएगा, 0 से 0 रहेगा, तो ये -1 0 हो गया। ठीक है, 1 3 यहाँ होगा, 3 1 2 3, इसका मतलब यहाँ ले लो। ठीक है, ये C आ गया 1 3, कितना आ गया 1 और 3। तो मैंने क्या किया, इसको मिलाया और इसको मिलाया और ये ट्रायंगल बना गया। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल बन गया है। अब देखिए इसकी लिमिट वगैरह निकालेंगे। ठीक है, ए बी सी। अब हम इक्वेशन निकालें, इसकी क्या है, सी हो गया इक्वेशन, बी सी इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। तो 1 -1 0 1 3 है, तो y माइनस y1 क्या है, ये 0, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस प्लस 1 x माइनस x1 प्लस 1 हो जाएगा। बोलो भाई, तो यहाँ से y इक्वल टू मिला 3 अपॉन 2 इंटू x प्लस 1, ये आपकी इक्वेशन हो गई बस। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन BC हो गया, फिर CA कर दो। ठीक है, CA y माइनस y1 3 और y2 इज 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 इज -1। सही है, y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 और x माइनस 1। क्लियर, और y इक्वल टू निकालना है, तो -x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 हो गया, ये इधर ले गया, -x अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 6 7 अपॉन 2, इतना आया। देखो तुम्हारी इक्वेशन भी तो मिस्टेक हुई, कौन सा 7 -x अपॉन 2 सही है। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ओके, यहाँ से ए बी निकालो, तो y माइनस y1 और y2 इस कितना है -0 -2 अपॉन x2 -1 -3 x -3। ओके, y माइनस 2 इक्वल टू -2 अपॉन -4 x -3, इससे ये कर दिया 1/2 आ गया। ठीक है, तो y इक्वल टू आएगा 1/2, यानी x/2 -3 अपॉन 2। ठीक है, और प्लस 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू x/2 -3/4 प्लस का 1/3, यानी y इक्वल टू कितना बनेगा 6 आ गया एलसीएम, तो 3x प्लस 2, ये देखो 3x प्लस 2, यानी 3x प्लस 2। अपनी इक्वेशन क्या करें, 3x प्लस 3 अपॉन 2 ये आ गया, ये आ गया, x प्लस 1 अपॉन 2 आ रहा है, इसको देखो x प्लस 1 अपॉन 2 सही है, सही कहाँ है, x प्लस 1 अपॉन 2 नहीं आ रहा, गड़बड़ है, यही गड़बड़ आ रहा है। x प्लस 1 अपॉन 2 देख भाई, y माइनस y1
-2 upon -4x minus 3, it means 1 upon 2 into x minus 3, ठीक है। और y इक्वल टू हो जाएगा x/2 minus 3/2 plus 3, तो y इक्वल टू आपका एलसीएम आ गया 2, तो x minus 3 plus 6 यानी x plus 3 upon 2, y इक्वल टू x plus 3 upon 2, x plus 1 आ रहा है। देख जरा 3 2 है, y minus y1 ये लिखा मैंने, और y2 ये 0 है, y2 minus y1 सही है, x2 minus 1 minus x1 सही है, और x minus x1 यही है। इक्वेशन तो सीए नहीं है ना सर, सीए लाइन में है इक्वेशन तो सीए लाइन में निकालने हैं ना। सीए के क्यों ये भी निकाल रहे हैं, वो तो सही है, ये ए भी निकालना ना, तो गलती कहाँ है भाई, ये y minus 2, चलो -2 upon -4, तो -1/2 + 1/2 हो गया, x minus 3 x/2 minus का 3/2 plus 3 3 2 या 6 3/2 बताइए सही आ रहा है। इसने कहाँ से निकाल दी इक्वेशन, देख लो ए बी कहाँ निकालेंगे इक्वेशन, ए बी के लिए x plus 1 upon 2 आ रहा है इसका, x plus क्या ये मिस्टेक है, इसको करके देखो क्या अपनी मिस्टेक तो नहीं की, -1 0 y minus y1 x2 minus y2 minus y1 upon x2 minus x2 ये minus 1 हो गया minus x1 सही है बिल्कुल, रख के देखो इस पे, हो सकता है गलत बात हो, ये इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन रेडी तीनों चलिए देखिए एरिया लगाते हैं, यहाँ से -1 0 था ये, तो एरिया निकालने के लिए ये लाइन तो सेट कर रही है -1 से लेकर के ये +1 है, -1 to +1, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है बोलो, BC का y equal to 3/2 y equal to 3 x plus 1 x plus 1 dx, और ये भी घेर रही है इसको 20, इसकी लिमिट होगी 1 से लेकर के 3 तक, 1 से 3, इसका बोलो -x/2 माइनस x/2 +7/2 प्लस 7/2, ठीक है। चलो ये हो गया, और माइनस ये करेगा कितनी, -1 से 3, -1 से 3, इसका कितना x plus 3 upon 2। चलो देखते हैं इसका क्या था, तो अपने पास 3 upon 2 तो कांस्टेंट है, ये आ रहा है x² upon 2 प्लस x -1 से +1 प्लस कितना, ये माइनस का x² upon 4 हो गया प्लस 7 upon 2x हो गया, और -1 यानी 1 से 3 माइनस ये अपना 1/2 बाहर ले लो, x² upon 2 प्लस 3x -1 to 3 x plus 1 upon 2 है, ठीक है, x plus 1 upon 2, क्लियर। इसको कर लो, ये 3/2
प्लस कितना माइनस का 9/4 प्लस 7 3 21/2 ये हो गया माइनस 1 माइनस का 1/4 और प्लस 7/2 सही या माइनस 1/2 ये x प्लस 1/2 आएगा 1/2 अलग है 1/2 ये पहले इसका इसको कितना है इक्वेशन x प्लस 3/2 है x प्लस 1/2 आएगा अब तो यहाँ 1/2 पहले से था नहीं ना तो ये 1/2 बाहर लिया तो x प्लस 1 बचा x प्लस 1 बचा x प्लस 1 का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x आएगा आएगा ये ठीक है और ये 1/2 होगा बाहर 1/2 बोलो ये 9/2 प्लस 3 माइनस 1/2 माइनस 1 बहुत सही है ठीक है 3/2 ये 3/2 बन गया माइनस का 1/2 प्लस 1/2 हो गया प्लस ये कितना है 25 है तो इसका एलसीएम लिया 4 और माइनस 9 प्लस 42 माइनस 8 4 ही ले लो माइनस का 1 प्लस का 14 माइनस 1/2 3 6 15/2 माइनस का 1/2 प्लस 1/2 ठीक है यहाँ से 3/2 और ये 2 आ गया प्लस 11 में 2 3/4 ये है माइनस 15 13/4 माइनस 13/4 माइनस 1/2 8 आ जाएगा ये ये कट गया तो 3 बना प्लस ये कितना आया 4 एलसीएम ले लो 12 से 9 1 इस 19 आया 4 सही है तो ये 4 आ गया डिवाइड का पूरा कटेगा कहाँ आ गया माइनस का 9/4 तो एलसीएम लिया 9 आ गया 21 यहाँ देख तो क्या यहाँ इक्वेशन क्या दी 21 आ रहे हैं 21 आ रहे थे 21 यहाँ रखे माइनस 7 21 आ कहाँ से गया कितना था यहाँ पे इक्वेशन क्या हाँ इक्वेशन की माइनस x/2 प्लस 7/2 माइनस x/2 प्लस 7/2 तो मैंने मान लो 1/2 बाहर ले लिया 7 माइनस x आएगा तो 7x x और लिमिट कितनी थी इसकी 1 से 3 ये भी देख लो 7 माइनस x 7x 7 1 से 3 रखोगे मान लो 21 तो आया है माइनस 9/2 उल्टा है यहाँ पे भाई 21 भाई आप दे रहा है हाँ इसके हो गया यहाँ करना चाहिए भाई 13 एक बात आया यहाँ 4 थे
9 12 9 3 33 है। हाँ बिल्कुल कितना है 20 और ये 4 आया तो 5 आ गया। सही आ गया ना 4 आ गया नहीं 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। तुम लोग चल रहा है 21 मिनट का हो गया सर। है चलो भाई और देखिए ये तो आपका 2 एक्सरसाइज की पूरी हो गई। अब देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट ये मिसलेनियस क्या है y इक्वल टू 2x ठीक है। फाइंड द एरिया between the curve y equal to root x and y equal to x। y equal to x। इससे साइडेड पोर्शन आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से y equal to root x है तो y equal to root x स्क्वायर कर दो तो y स्क्वायर equal to x आ जाएगा। ये फर्स्ट हो गया और y equal to x ये लाइन का इक्वेशन हो गया तो y स्क्वायर equal to 4x x x क्यों बनेगा किससे बनेगा x x इसमें पैराबोला ठीक है। x एक्सिस पे पैराबोला बन रहा है ये सही। और y इक्वल टू x है वो कहां इसको कट करेगी वो देख लो ठीक है। इसमें कुछ और लिखा दे पहले क्षेत्र से बोल गए सही है। अब y इक्वल टू x हमेशा 45 डिग्री जाता है लेकिन हम करके देखें कि कहां कट कर रहे हैं एक दूसरे को ये ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो y स्क्वायर इक्वल टू x x इक्वल टू y है y स्क्वायर इक्वल टू y नहीं हो गया y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0 तो y कॉमन लिया तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा क्या y इक्वल टू 0 और 1 आया। अगर y 0 है तो x भी 0 होगा तो ये तो 0 0 आ गया यहां से जाएगा और y अगर 1 है तो x भी 1 होगा x 1 और y 1 ये ठीक है 1 1 ये 1 आ गया है तो इसको में ऐसी लाइन जा रही है बिल्कुल जा रही है आगे करीब को लेकर ठीक है ना यानी ये 1 से हुआ। अब आपसे कह रहा है दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र ज्ञात करना है। ये इधर जा रहा है तो पैराबोला की सिर्फ चौड़ाई विषय के अंदर आ रही है ऐसे ठीक है। ये बनेगा पैराबोला। अब आपको एरिया क्या लिखा है परिवर्त क्षेत्र का क्षेत्र वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए ठीक है ना 1 है ठीक। तो आपको पॉइंट फाइंड करना है ठीक। यहां से मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है ये आ रहा है नहीं सही। अब देखो लिमिट क्या होगी दोनों ये इसमें ऐसा नहीं लिखा x इंग्लिश में देखो ऊपर x x से लिखा ऊपर तो इतना थोड़ी ले रहा है ये तो 2 पॉइंट कहां से आ रहा है ये 1 पे तो कट किया तो बनी तो आएगा यहाँ बना तो बना गया
चलो देखो, इससे दोनों से घिरा क्षेत्र कौन सा है? यही आ रहा ना, ठीक है। दोनों से घिरा क्षेत्र लिमिट आपकी हो गई कितनी? बनी रही 0 to 1, 0 to 1 लिमिट हो जाएगी। और ये अपने पास पैराबोला है, पैराबोला। अब पैराबोला ये है, हमें जो रियल क्वेश्चन तो ये आ रहा है वैसे दोनों से घिरा क्षेत्र, लेकिन ये नीचे की लिमिट है तो यहां से आप चले आए, देखिए देखो 0 से 1 की लिमिट हो गई इसकी। और जो लाइन ऊपर है, लाइन ऊपर है और पैरेलल कहां है? नीचे तक है। तो किसमें से घटाएंगे? लाइन, ये क्वेश्चन लाइन से आ रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस हो गया और y इक्वल टू mx प्लस c हमेशा जाता है 45 डिग्री पर। किस पे जाता है? 45 डिग्री। और मान लो ये कट किए 1 1 पे, अब धीरे धीरे आएगा। 1 पे कट किया था ना, 1 1 पॉइंट आया था ये, ठीक है। अब हमें दोनों से सेटेड पोर्शन एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ये दोनों से घिरा क्षेत्र तो यही है, तो हम क्या करें? पहले कर्व में से लाइन वाला माइनस कर दें, कर्व में से लाइन माइनस करते हैं। आइए, तो यहां से 0 से 1 लिमिट हो गई और कर्व क्या है? y इक्वल टू रूट x, ये बराबर था रूट x dx माइनस लाइन 0 to 1 y इक्वल टू x, ही है इसमें, राइट। यहां से अपने पास आ गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 2/3। ये आ गया 3/2 नीचे, और ये क्या लिखा है? पावर है 0 to 1 माइनस 1 अपॉन 2 x स्क्वायर 0 to 1, ठीक है। ये आपका 2/3 आ गया। 1 कर दो यहाँ, 0 को 0 देगा, 1 अपॉन 2 और ये 1 देगा, ठीक है। तो आपके पास बचा 2/3 माइनस 1/2, 6 एलसीएम लिया, 3 2 या 6, 4 माइनस 2 3 या, तो 1/6। कोई ऑप्शन? यस, वो फिगर दूसरा था यार, कर लेंगे।